अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। कोरोना वबा के खिलाफ जंग में भी पाक फौज, अवाम और इंतजामिया के शाना बशाना। 16 बड़े शहरों में फौज के जवान तैनात। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने खबरदार कर दिया कि इस वक्त पहले से ज्यादा एहतियात की जरूरत है। मुल्क में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 90,000 तक पहुंच चुकी। 51 शहरों में मुस्बत केसेस की शरह 5% से ज्यादा है। ऑक्सीजन की पैदावार का 75% शोबा सेहत के लिए मुख्तस है। पाक फौज ने इस बार भी इंटरनल सिक्योरिटी अलाउंस न लेने का फैसला किया है। शॉपिंग सेंटर्स के लिए टाइमिंग सुबह फजर के बाद से शाम 6 बजे तक। प्राइवेट ऑफिसेज में 50% से ज्यादा लोग ना हो। इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। हम NCOC में भी दोबारा कहेंगे कि हमने इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट बंद की है। हम चाहेंगे कि ये इसका इतलाक पूरे पाकिस्तान में हो। कोरोना का खतरा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सूबे में जुज़वी लॉकडाउन का ऐलान। तमाम तालीमी इदारे बंद करने का फैसला। सरकारी दफातर में 20%, निजी दफातर में 50% अमला बुलाने की इजाजत। 29 अप्रैल को इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद होगी। शॉपिंग सेंटर शाम 6 बजे बंद हो जाएंगे। SOPs पर अमल दरामद के लिए सिंध में फौज बुलाने का फैसला। वफाक से ज़िम्नी इंतखाब मुलतवी और बैनुल अक़वामी परवाज़ों पर पाबंदी का मुतालिबा। मुल्क में कोरोना मजीद 70 जिंदगियां निगल गया। एक दिन में 4,825 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 9.6% रही। बलूचिस्तान में शरह 12%, पंजाब में 11% रिकॉर्ड। मर्दान में एक हफ्ते के लिए मुकम्मल लॉकडाउन का नफाज। पेशावर में हयाताबाद और बशीराबाद के इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। NCOC का कोरोना से ज्यादा मुतासरा शहरों में लॉकडाउन की तजवीज़ पर गौर। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के बायस मुल्क में ऑक्सीजन के संगीन बहरान का खदशा। पेम्स अस्पताल में हाई फ्लो ऑक्सीजन के तमाम बेड भर चुके। लाहौर में 89%, मुल्तान में 85%, मर्दान में 60% वेंटिलेटर जेर इस्तेमाल। पंजाब में सिलेंडर माफिया के सामने इंतजामिया बेबस। 7 किलो का सिलेंडर 1200 के बजाय 2,500 में फरोख्त। 10 किलो के सिलेंडर की कीमत में 1,500 रुपये इजाफा। ऑक्सीजन सिलेंडर महंगे दामों बेचने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान की वार्निंग। कहा अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी से राबिता है। कहा अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफे से अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है। अवाम खुदारा होश के नाखुन लें और एहतियात करें। भारत में कोरोना से क़यामत ख़ेज़ सूरत हाल बरकरार। एक दिन में फिर 3.5 लाख से ज़ायद अफराद बीमार। 2,806 अमवात। भारत में ऑक्सीजन के संगीन बहरान से अमवात में बेपनाह इजाफा। मुंबई के सबसे बड़े मरकज़ में भी ऑक्सीजन ख़त्म। अस्पतालों में जगह न होने के बायस मरीज सड़कों पर दम तोड़ने लगे। दीगर कई ममालिक के बाद उर्दन ने भी भारत पर फ़ज़ाई पाबंदियाँ आयद कर दी। आपकी उम्र 40 साल या उससे जायद है तो कल से कोरोना वैक्सीन के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें। सरबराह NCOC असद उमर की अपील। वैक्सीनेशन में सुस्त रवि पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की कड़ी तनकीद। कहा कोरोना पर काबू पाने का वाहिद रास्ता ज्यादा से ज्यादा लोगों की वैक्सीनेशन करवाना है। हुकूमत ने वैक्सीन खरीदारी पर बर वक्त इकदाम नहीं किए, जिससे वबा के फैलाव में इजाफा हुआ। आज तक ये इवेल्युएट किया ही नहीं उनकी 2.5 साल में असल में परफॉर्मेंस क्या है, और उसके मुकाबले में जो 2.5 साल पहले बॉलीवुड का एक्टर कभी बूट पहन के खड़ा होता था पारी में, कभी वो टोपियां पहन के खड़ा होता था, उसके और इसके कभी मुकाबला किया ही नहीं।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उस्मान बुज़दार और शहबाज शरीफ में फ़र्क बता दिया। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के संग बुनियाद की तकरीब में बोले, पहले एक बॉलीवुड अदाकार कभी बूट पहनकर पानी में खड़ा हो जाता था और कभी टोपी पहनकर आ जाता था। उसने अपनी तशहीरी मुहिम पर अरबों रुपए खर्च कर डाले। बुज़दार के दिल में तो गरीबों का दर्द है। मुझे ऐसा ही वज़ीर आला चाहिए था जिसका जीना और मरना पाकिस्तान में हो। एक जमात ने आके हुकूमत की कन पट्टी पर बंदूक रख के और कहा कि जी फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेजो। मैं तो किसी को नहीं जानता जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क नहीं करता, और इंशाअल्लाह मैं आपको साबित करूंगा कि मेरा तरीका होगा जो कामयाब होगा। एक तंजीम ने कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर कहा कि फ्रांस के सफीर को वापस भेजो। इस तरीके से तो 100 साल भी लगे रहे हैं, लेकिन यूरोप पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मुल्तान में किसान कार्ड की तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा, नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा तक जाएंगे। इस हवाले से 4 मुस्लिम सरबराहों से बात भी कर ली है जो हमारे मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक़ हैं। आप ये तसव्वुर कीजिए कि जरा फलाने ने कुछ कह दिया, 4 MNA 4 MPA बिगड़ गए, ये हो गया। कोई नहीं बिगड़ेगा। जो बल्ले के निशान पर इमरान खान के बलबोते पर टिकट लेकर आया है, लाइन खींच दो, या इधर हो जाओ या उधर हो जाओ। ये तीतर बटेर नहीं चलेगा। लाइन खींच लो, इधर हो जाओ या उधर, आधा तीतर आधा बटेर नहीं चलेगा। शाह महमूद कुरैशी का नाम लिए बगैर जहांगीर तरीन ग्रुप पर वार। कहा, PTI कारकुन 4 अरकान के बिगड़ने पर तवज्जो न दें। इमरान खान ने 22 साल जद्दोजहद की है, किसी ने उनके सर पर हुमा नहीं बिठाया। जनूबी पंजाब के सेक्रेटेरिएट की बुनियाद रखना ही तब्दीली की निशानी है। जिन्हें अब भी तब्दीली दिखाई नहीं देती तो वो चश्मा पहन लें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से जहांगीर तरीन ग्रुप की मुलाकात तय। ज़राए के मुताबिक 30 के करीब हम ख्याल अरकान असम्बली कल वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को जहांगीर तरीन के खिलाफ केसेस पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया जाएगा। मुलाकात में PTI के रहनुमा जहांगीर तरीन खुद शरीक नहीं होंगे। जस्टिस काजी फायज ईसा और अहलिया सरीना ईसा की नजरसानी दरखास्तें मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने FBR की कार्रवाई, तहकीकात और रिपोर्ट कलअदम करार दे दी। 6-4 के तनासुब से जारी फैसले के मुताबिक जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया और बच्चों के खिलाफ किसी फोरम पर कार्रवाई नहीं हो सकती। जस्टिस उमरता बंदयाल, जस्टिस सज्जाद अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस काजी अमीन का फैसला से इख्तलाफ। जस्टिस याहिया अफरीदी ने सरीना ईसा की दरख्वास्त मंजूर कर ली, जबकि फायज ईसा की दरख्वास्त मंजूर नहीं की। IMF की हिदायत पर हुकूमत ने बिजली महंगी करने का फैसला कर लिया। बिलावल भुट्टो का दावा। कहा, इमरान खान की IMF डील में नाअहली का खमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म अपनी जहाज़ी साइज़ काबीना के शाहाना खर्चे कम करें। पाकिस्तान के अवाम तब्दीली की खौफनाक कीमत अदा कर रहे हैं। मुल्क में महंगाई का सुनामी लाकर तबाही मचा दी गई। इमरान खान अवाम की जेबों से 700 अरब निकालने का मंसूबा बना चुके हैं। 29 अप्रैल को मिफ्ता इस्माइल को कामयाब कराएं तो हल्के की किस्मत बदल जाएगी। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने NA 249 के अवाम के लिए वीडियो पैगाम जारी कर दिया। ये नवाज शरीफ ही थे जिन्होंने कराची समेत पूरे मुल्क को अमन दिया। नून लीग ने कराची को ग्रीन लाइन मंसूबा दिया जो मौजूदा नाअहल हुकूमत मुकम्मल नहीं कर सकी। बेगम सफदर अवान की ज़िंदगी के मौजूदा हालात कभी खुशी कभी गम के मुतरादिफ हैं। वो कभी हुकूमत को धमकियाँ देती हैं और कभी दरख्वास्त करने पर आ जाती हैं। फयाजुल हसन चौहान की तनकीद। कहते हैं, बेगम सफदर ख्वाब तो लंदन यात्रा के देखती हैं लेकिन खज्जल ख्वार लाहौर में ही होती रहती हैं। हुकूमत को आर या पार के दावों से डराने वाली बेगम सफदर खुद ही ख्वार हो रही हैं।
किसान कार्ड से ज़रूरी अद्वियात और खाद पर सब्सिडी मिलेगी। छोटे किसानों को मिलने वाली सब्सिडी करप्शन की नज़र हो जाती थी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का मुल्तान में तकरीब से खिताब, कहा हुकूमत के पास किसानों का डाटा बरवक्त और ऑनलाइन दस्तियाब होगा। किसान कार्ड के जरिए फसल का बीमा भी कराया जा सकेगा। पाकिस्तान इसराइली फौज की फ़लस्तीन में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की मजम्मत करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान, कहा फ़लस्तीन में नमाजियों को हिरासा करना, गिरफ्तारियाँ और बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से फ़लस्तीनियों के हक़ के लिए फ़ौरी कार्रवाई का मुतालबा। पाकिस्तान मुस्तकिल तौर पर फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की हिमायत करता है। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने कैम्ब्रिज से AO लेवल के बकिया पेपर्स के लिए 13 माह की शर्त पर नजरसानी का कह दिया। कहा कैम्ब्रिज गैर मामूली सूरत हाल को मद्देनजर रखे, बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर मुश्किल फैसले किए। पुरुमीद हूँ जल्द मुस्बत फैसला आएगा। हुकूमत SOPs पर अमल दरामद के लिए सख्त मॉनिटरिंग करेगी।